हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये वीडियो एक्सरसाइज 7.3 के लिए है। एक्सरसाइज 7.3 पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं उस इंटीग्रेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। हम ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े हैं उन्हीं से इंटीग्रेशन के लिए जो यूजफुल फॉर्मूले हैं उनका यूज करेंगे, उन्हीं से ड्राइव करेंगे उन फॉर्मूले को। जैसे फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 फॉर्मूले मैंने ड्राइव कर रखे हैं 11th वाले फॉर्मूले से। 1 बाय 1 देखते हैं इनको। जैसे आपको पता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के ये 2 फॉर्मूले होते हैं। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने पर ये कैंसिल आउट होगा और हमें 2 साइन ए कोस बी मिल जाएगा। उसके बाद साइन ए कोस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये साइन ए कोस बी की वैल्यू आ गई 1/2, ये 2 डिवाइड में आएगा 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो एक फॉर्मूला तो आपका ये हो जाता है कि साइन ए इंटू कोस बी। ये फॉर्मूला कहाँ पर काम आएगा? जहाँ इस टाइप के इंटीग्रेशन होंगे। सपोज आपको इंटीग्रेशन करना है साइन 3x इंटू कोस 5x का। मान लिया इस तरीके का इंटीग्रेशन आपको करना है कि साइन ए इंटू कोस बी, जब ये एंगल अलग अलग हो, साइन का एंगल कुछ और हो, कोस का कुछ और हो, साइन और कोस दोनों आते हो मल्टीप्लाई में, साइन 3x कोस 5x या साइन 4x कोस 10x, कुछ भी अगर साइन और कोस दोनों मल्टीप्लाई में है तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जैसे हमने फॉर्मूला यूज किया 1/2 फॉर्मूला है साइन ए कोस बी का 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो इसमें ए की वैल्यू तो 3x होगी और बी की वैल्यू 5x होगी। जैसे आप इसमें ए की वैल्यू 3x और बी की वैल्यू 5x रखते हैं तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। वैल्यू रखने के बाद तो 1/2 और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा आपका साइन 8x। और यहाँ पर ध्यान देना ये साइन -2x होगा और साइन के अंदर वो माइनस बाहर आ जाएगा तो इसे माइनस साइन 2x लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। फिर अब हम साइन x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है कोस माइनस कोस। तो ये हो जाएगा माइनस कोस 8x अपॉन 8 माइनस और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा कोस 2x अपॉन 2 और प्लस सी लिखना मत भूला करो, प्लस सी लिख दिया हमने ये, क्योंकि ये 8x लीनियर थी इसलिए अपोन में 8 आया, ये 2x लीनियर थी इसलिए अपोन में यहाँ पर 2 आया। उसे हमने x माना था ना, साइन x का होता है हमारे पास फॉर्मूला और ये साइन 8x है। तो साइन का माइनस कोस था इंटीग्रेशन, इस तरीके से ये हो जाता है। तो ध्यान रखना जहाँ भी साइन इंटू कोस दोनों मल्टीप्लाई में आए तो वहां पर ये फॉर्मूला चलेगा। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये फॉर्मूला नंबर 2 है जहाँ कोस इंटू कोस दोनों टर्म आएंगी। ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो आप कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को ऐड करके। ऐसे ही कोस ए माइनस बी और कोस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले को सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें साइन इंटू साइन मिलेगा। ध्यान से समझ लेना, साइन इंटू कोस है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। अगर सेम ये वाला हो जाता कि साइन 5x साइन 7x, मान लिया इस टाइप का क्वेश्चन होता तो साइन इंटू साइन है अलग अलग एंगल, साइन ए इंटू साइन बी, तो फॉर्मूला नंबर 3 काम करेगा और बिल्कुल सेम इसकी तरह इंटीग्रेशन कर दोगे। ऐसे ही कहीं पर कोस 2x इंटू कोस 5x है तो आप उसका इंटीग्रेशन करने के लिए कोस ए इंटू कोस बी का ये फॉर्मूला यूज कर लोगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ये साइन या कोस वाले इंटीग्रेशन बनते हैं और वे इंटीग्रेशन तुम्हें करने आते हैं। तो ये तो इन 3 फॉर्मूलों का यूज हुआ। अब इसका देख लेते हैं। जैसे हमें कोस 2x का फॉर्मूला पता है, कोस 2x का फॉर्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला होता है कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर x प्लस 1। तो 2 कोस स्क्वायर x प्लस 1 वाले से ये फॉर्मूला बन जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर x वाले से ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए के भी 2 फॉर्मूले हमने कोस 2x वाले फॉर्मूले से ड्राइव कर लिए। इनका क्या यूज है? जहां पर हमें इंटीग्रेशन करना हो साइन स्क्वायर वाली टर्म का, सपोज हमें साइन स्क्वायर 5x - 3 का इंटीग्रेशन करना है, साइन स्क्वायर 5x - 3 का, तो ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होगा वहां पर।
ये जो एक्सरसाइज 7.3 है ना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है और वैरायटी आप एक तरीके से इसका इंडेक्स बना के पढ़ना कि हमने इसमें क्या सीखा। जब दोनों साइन एक साथ आ जाए, जब दोनों कोस एक साथ आ जाए, या एक साइन एक कोस हो तो ये फॉर्मूले होंगे, साइन स्क्वायर आया तो ये फॉर्मूले होंगे, कोस स्क्वायर आया तो ये वाला फॉर्मूला होगा। इस तरीके से आप याद रखोगे से 2-3 बार वीडियो देखोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, मेमोराइज हो जाएंगे ये। तो साइन स्क्वायर 5x-3 का इंटीग्रेशन हमें करना है, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस cos 2x/2 ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए। तो ये हमने फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस cos 2a, तो ये बनेगा 1 माइनस cos 2a, a की जगह पर ये आएगा यानी 5x-3 और अपॉन 2 है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये जो अपॉन 2 है इंटीग्रेशन से बाहर लिख सकते हो इसे इस तरीके से, और इंटीग्रेशन के अंदर खाली बचेगा 1 माइनस कोस 2 5 10x-6 dx, 1 माइनस कोस 10x-6 का इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। अब 1/2 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 10x-6, और अपॉन 10 लिखना पड़ेगा हमें क्योंकि ये लीनियर टर्म है, x का कोफिशिएंट लिखा जाएगा और प्लस c जरूर लिख दिया करो बाद में। ये इस तरीके से होंगे। तो अगर साइन स्क्वायर आ जाता है तो ये फॉर्मूला, कोस स्क्वायर आ जाता है तो ये फॉर्मूला, बिल्कुल सेम एक क्यूब वाला करके देखते हैं, साइन क्यूब या कोस क्यूब कोई सा आ जाता है। तो ये क्यूब वाले फॉर्मूले भी साइन 3a और कोस 3a वाले फॉर्मूले से ड्राइव हुए। साइन 3a का फॉर्मूला हमने ये लिखा, यहाँ से साइन क्यूब मिल जाएगा। अगर कोस 3a का फॉर्मूला लिखोगे तो वहां से आपको कोस क्यूब मिल जाएगा। बिल्कुल पक्के याद कर लेना, बस इनका डेरिवेशन याद रखना जिससे एग्जाम में तुम फॉर्मूला बना सको। रेयर फॉर्मूले हैं, सिर्फ इसी एक्सरसाइज में यूज होंगे, बाकी कहीं भी यूज नहीं होते हैं, तो भूल जाते हैं जल्दी। इसलिए मैंने इनके डेरिवेशन बताए हैं कि ये फॉर्मूले तुम कैसे बनाओगे एग्जाम में। अगर तुम्हें याद नहीं भी रहता तो इन फॉर्मूले को तुम बना सकते हो। अब जैसे कि साइन क्यूब वाला करके देखते हैं, साइन क्यूब 5x-2 dx। साइन क्यूब वाले में ये साइन क्यूब a का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। साइन क्यूब a का फॉर्मूला होता है 3 sin a माइनस साइन 3a/4। एक्चुअली आपने ये जो अपॉन 4 होता है ना, इसे ऐसे लिख दिया करो कि 1/4 बाहर, और फॉर्मूला बन जाएगा 3 sin a माइनस साइन 3a। कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगी। वो अपॉन 4 मुझे आदत बनी हुई है लिखने की, लेकिन एक्चुअल में ऐसे याद रखो। तो फॉर्मूला हमने यूज किया 1/4 तो बाहर रहेगा फॉर्मूले में, और 3 sin a दैट मीन्स 3 sin 5x-2, 3 sin a माइनस साइन 3a माइनस साइन 3a करेंगे तो 3 5 जा 15x-6, इस तरीके से लिखो dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है 1/4 तो इंटीग्रेशन के बाहर है, 3 कांस्टेंट है, एज इट इज बना रहेगा। साइन 5x-2 का इंटीग्रेशन होगा माइनस कोस 5x-2/5, और माइनस साइन है फिर से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस 15x-6/15 और प्लस c। बस इस तरीके से किए जाते हैं ये इंटीग्रेशन। यहाँ 3 माइनस नहीं है, 3 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो नेक्स्ट लाइन में आपका बन जाएगा ये 3/20, 5 to the 20 विद नेगेटिव साइन, सॉरी 5 4 the 20, 3/20 कोस 5x-2 प्लस इस 1/4 की वहां भी कराई तो 1/60 कोस 15x-6 और प्लस c। इस तरीके से ये इंटीग्रेशन होगा आपका कंप्लीट साइन क्यूब वाले। तो अभी तक हमने कौन कौन से सीखे? हमने सीखे, देखो रिपीट जरूर कर लिया करो, हमने सीखे साइन इंटू कोस है तो कैसे करेंगे, कोस इंटू कोस है तब कैसे करेंगे, साइन इंटू साइन है, ये सारी चीजें सीखी हमने अभी तक। साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर वाला सीखा हमने, साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर वाले सीखे हमने, साइन क्यूब सीखा है और कोस क्यूब, इतने सारे इंटीग्रेशन हमने सीखे हैं अभी तक। तो इस वीडियो में यही करते हैं एक बार, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कौन कौन से करने हैं। जैसे एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो आप कर लोगे।
एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट और सेकंड आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में आया है कोस ए कोस बी कोस सी, मतलब 3 की मल्टीप्लाई है, लेकिन आप कहोगे फॉर्मूला तो हमारे पास सिर्फ 2 का है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से 2 को आप एक साथ ले लो। जैसे इन दोनों को हमने एक साथ लिया, cos 2x इंटू cos 4x को, इनको एक साथ यूज करके हम फॉर्मूला बना लेते हैं। अपना फॉर्मूला है हमारे पास cos a इंटू cos b, फॉर्मूला नंबर सेकेंड लिखा हुआ 1/2 और cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो जैसे ही आप लिखोगे 1/2 cos a माइनस बी cos a प्लस बी, तो आपको ये मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर cos 2 माइनस 4 माइनस 2x होगा, लेकिन कोस में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये cos 2x हो जाएगा प्लस cos 6x और ब्रैकेट के बाहर रहेगा cos 6x। और जैसे ही आप इस cos 6x की अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, बाहर 1/2 तो एज इट इज चलता रहेगा, ये टर्म बनेगी cos 2x इंटू cos 6x, cos 2x इंटू cos 6x। और cos 6x की cos 6x में करेंगे तो ये होगा cos स्क्वायर 6x इंटू dx। अब आप फिर से देखो, यहाँ पर cos a इंटू cos b का फॉर्मूला चलेगा, एक बार फिर से यही फॉर्मूला, और यहाँ पर cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है तो ये cos स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये होगा 1/2 और इंटीग्रेशन में यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम cos a इंटू cos b का, तो ये होगा 1/2 cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका cos 4x प्लस cos 8x बन जाएगा, 2 माइनस 6 4 हुआ और 2 प्लस 6 मिलकर 8x, और प्लस यहाँ cos स्क्वायर 6x में आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो ये होगा 1/2 1 प्लस cos 2x यानी कि 1 प्लस cos 12x हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ भी 1/2, यहाँ भी, तो ये पूरा बाहर कॉमन ले सकते हो आप, बाहर 1/4 बन जाएगा, ये होगा cos 4x प्लस cos 8x, 2 टर्म तो ये बची, और वहां से बचेगा प्लस 1 प्लस cos 12x। और अब सारी टर्म के इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो। cos 4x का इंटीग्रेशन कर लोगे, cos का होता है साइन, तो cos 4x का हो जाएगा साइन 4x अपॉन 4, cos 8x का हो जाएगा साइन 8x अपॉन 8, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 12x का साइन 12x अपॉन 12, और प्लस c जरूर लिख दिया करो बस, ये हो जाएगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 6 करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 अभी स्किप कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 5 को, और आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 तक कर सकते हो। वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो की, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।